देख लिया ना, जीत गया मेरा जुनून। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो चीज़ हासिल करना चाहता हूँ मैं हासिल कर लेता हूँ। आज तो मेरी हो गई। देखो दुनिया वालों, पारस सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सब लोग हार गए और मैं जीत गया। आप दुनिया की हार का जश्न मना रहे हो या अपने प्यार की जीत का? अपने प्यार की जीत का यकीन तो मुझे तब भी था जब तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, और अपने प्यार की जीत का यकीन तो मुझे तब भी था जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जॉब को छुड़ाकर हमारे मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी थी। और हमारे प्यार का यकीन तो बस बस बस, मुझे यकीन आ गया है कि आपका प्यार का जुनून जीत गया। अच्छा, सच बताओ। ऑफिस से आने के बाद बिना पिता कहाँ चले गए थे? यार वो तुम्हें पता है ना, वो मंजूर ने एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताया था, वहीं गया था। फिर क्या, काम तो अकाउंट्स का ही है। पैकेज अगर अच्छा देंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। कैंची कहाँ है? वहाँ ड्रॉर में होगी। इस वाली में? तुम बताओ, तुम वहाँ गई थी जहाँ तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना था, क्या रहा वहाँ पर? पता नहीं हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है, एक जैसी नजरें, एक जैसा सवाल। अरे यार, ये बैंक से फिर फोन आ रहा है। ये हमारा सारा स्टेटस बैंक की मेहरबानी ही तो है। सांस लो या ना लो, लोन की किस्त तो जरूर पे करनी होती है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तो किया। शाज़ेब, तुम भूल गए हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे दुनिया की हर खुशी हर सुख दोगे। मेरी जान, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 ही तो साल हुए, और इन 2 सालों में मैंने तुम्हें जिंदगी की हर लग्जरी देने की कोशिश की। उधार की लग्जरीज? जी हाँ ठीक है, आप लोग मीटिंग फिक्स कर लीजिए, मैं साइट विजिट कर लूंगा। अगर चीज पसंद आई तो मैं सौदा करूँ। शाज़ेब, सब खैरियत तो है? यार ये जो बंदा है ना, नहीं बगैर विजिट किए ये मेरा कॉलेज फेलो है शर्जील। ये तो यहाँ के ऑनर लग रहे हैं। जी हाँ, ये यहाँ के ऑनर हैं। अरे छोड़ना यार, क्यों इंसल्ट करवाएगा, बचपन का दोस्त है, अब थोड़ी पहचानेगा। हाँ यार, बोल तो तुम ठीक रहे हो। सही है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। एक्सक्यूज मी, तुम शाज़ेब हो ना? शाजी? और तुम? जी मैं शर्जील सिद्दीकी। याद है आपको या भूल गए? शर्जील कैसे हो? बस यार सब ठीक ठाक। सॉरी गाइस, शाजी हमारी कॉलेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे। आप लोग भी? अरे नहीं, ये लोग हमारे कॉलेज से नहीं है। मीट माय वाइफ पारस, माय फ्रेंड मंजूर एंड हिज वाइफ किरण, एंड माई सेल्फ शर्जील सिद्दीकी, इनकी क्रिकेट टीम का सबसे लकी क्रिकेटर। क्यों? कम ऑन शर्जील, इट्स ट्रू गाइस। और सुनाओ, होटल वगैरह खोल लिया? यार मेरी तो चेन है होटल्स की, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे 2 सेटअप और बनाया हुआ है। ऐसा गुड। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे दोस्त शर्जील से मिलकर। यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा आदमी होकर भी इतना डाउन टू अर्थ था। कमाल की बात है। वाकई में मुझे भी ये गुमान नहीं था कि इंसान इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी अपने बचपन के पुराने दोस्तों से ऐसे मिल सकता है। घर के माहौल का असर होगा। हाँ, तकरीबन 15 साल वो अमेरिका में ही रहा है। लेकिन एक बात है, उसके साथ गुजारा हुआ
सारा वक्त बड़ा शानदार था। वैसे तुमने नोट किया था शाजिद, तुम्हारे लिए कितनी अपनायत थी उसके लहजे में। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि उसे संडे को खाने पे बुला लिया। और उसने आने की हामी भी भर ली। बैंक से लेटर भी आया हुआ है और तुम जानती हो कि महीने की आखिरी तारीखें भी चल रही हैं। कम ऑन शाजिद, अब हम इतने भी हैंड टू माउथ नहीं है कि तुम्हारे दोस्त को अच्छा खाना ना खिला सके। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ हो जाएगा। Amazing. I must say, Paras, that you're a very good cook. कहाँ शर्जी, आपने तो ठीक से खाया भी नहीं है। इसके सर पर बेगम की टेंशन जो है। अरे कम ऑन यार शाजिद, ये बात नहीं है। एक्चुअली मेरी वाइफ अपनी बहन के साथ ऑलरेडी कमिटेड थी, नहीं तो मैं उसको साथ जरूर लेकर आता। माशाल्लाह से आपकी और आपकी मिसेस की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगती है। या शी इज क्वाइट अ फाइन लेडी, काफ़ी ख्याल रखती है। क्या ख्याल है, कॉफ़ी हो जाए? नॉट अ बैड आइडिया। मैं बना के लेकर आती हूँ। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। ये क्या हरकत है? भाई हमारी शादी को 2 साल का अरसा हो चुका है। शुरू के 6 माह तो मैंने आपको गुनगुनाते हुए सुना था, लेकिन आज काफ़ी अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुनी इस तरह से मैंने। खैरियत तो है? तुम्हें पता है शाजिद, इंसान कब गुनगुनाता है? बिल्कुल, जब इंसान अंदर से खुश होता है तो वो गुनगुनाता है। और आप मेरे दोस्त शर्जील से मिलकर काफ़ी खुश हैं। हाँ, क्यों, तुम खुश नहीं हो? मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हैं। डोंट बी सिली। आपका दोस्त अंदर ड्राइंग रूम में अकेला बैठा, उसके पास जाइए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। सॉरी यार शर्जील, एक्चुअली हमारी बेगम तुम्हारे लिए बड़े प्यार से कॉफ़ी बना रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा शाजिब, तुमने बताया था कि तुम तरमीज़ी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। अब यार अगर एक पर्सनल बात पूछूं तो माइंड नहीं करोगे? हाँ हाँ पूछो। यार ये मंथली पैकेज क्या दे रहे हैं तुमको? पैकेज बहुत अच्छा है यार, जिंदगी बहुत मज़े से गुजर रही है। गुड, वेरी गुड। अच्छा पारस क्या करती है? मैं घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ। कॉफी। तो आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? अच्छी जॉब मिलेगी तो वो भी कर लूंगी। तो समझेंगे आपका काम हो गया, आपको अच्छी जॉब मिल गई। अरे वाह, वो कैसे? भाई देखिए ना, मेरी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो आप चाहें तो नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकती हैं। नहीं शर्जील, पारस को जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई ज़रूरत की बात नहीं है। अब देखो ना, पारस अगर मुझे ज्वाइन करेगी तो मुझे काम की भी कम फिक्र होगी। अच्छा, वो क्यों? भाई हमने तो ये सुन रखा है कि अपना मारता भी है तो छाँव में ही डालता है। ठीक है, तो फिर यूँ समझेंगे मंडे से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ओके डन। अरे भाई शाजिब, तुम किन ख्यालों में गुम हो गए? फिक्र मत करो, तुम्हारी बेगम को अच्छी सैलरी दूंगा। नहीं, मैं किसी सोच में नहीं हूँ। मुबारक हो तुम्हें पारस। थैंक यू, थैंक्स टू यू सर शर्जील। भाई देखें, मैं अपने बचपन के दोस्त के घर में मौजूद हूँ, तो नो सर एंड नो बॉस। सर आपने मुझे बुलाया? अनबिलीवेबल। पारस, मुझे पाकिस्तान में काम करते 5 साल हो गए, लेकिन जो रिजल्ट्स आपने मुझे दिए हैं, दे आर सिंपली ऑसम। आपने मुझे अपना कहा है, मैं तो बस अपनापन दिखा रही हूँ। ये बात नहीं है पारस, आपके काम से ना सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बल्कि मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत मिली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
गुड जॉब, यू मे गो नाउ। ओके सर। आज आ रहा है। देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। या तुम्हें पता है वो सीवी वाला जो टेंडर था वो हमारी कंपनी के नाम खुल गया। कांग्रेचुलेशंस। एक डिनर तो बनता है। ओके मैं आ रहा हूं। लव यू। अरे भी शाजिब, किसी बात पे उलझे हुए हो क्या? तुमने खाना भी सही तरह नहीं खाया और तुम्हारी आइसक्रीम भी मेल्ट हो रही। नहीं यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैंने खाना ठीक से खाया और देखो मैं खा रहा हूँ। वैसे शाजिब, ये तो तुम्हारी बेगम के दीवानी है। हाँ भाई, ये बात तो मानने वाली है। पारस जो काम भी करती है पूरी दिल जमाई से करती है। थैंक यू सो मच सर। आप बेगम की प्रमोशन के हवाले से ये तो पूरे स्टाफ को ट्रीट देना चाहते थे, आपके कहने से यहाँ आए हैं। जी हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि पारस ऑफिस में बहुत दिल लगा कर काम कर रही है। शाजिब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत तो आप हैं जो आपकी ज़िंदगी में इतना खुश अखलाक इंसान। गॉड ब्लेस योर कपल। थैंक यू सो मच। सुन लिया आपने, आपके हस्बैंड की कितनी तारीफें होती हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, शाजेब के हवाले से सोच रहा हूँ। मुझे आपका दोस्त कुछ मगरूर लगा। नहीं, शाजेब ऐसा नहीं है। मुझे तो वो बेचारा थोड़ा सा परेशान लगा। मेरे लिए तो उसका एटीट्यूड बहुत ही हैरान कौन था। नए घर में शिफ्ट होने के हवाले से वो इतना इमोशनल क्यों हो गया था? दरअसल ज़ारा, कुछ अर्सा पहले मैं शाजेब के घर गया था। तो मैं बात जान के अच्छा खासा दुख होगा कि उसका सारा स्टेटस बैंक लोन का मोहताज है। और जब मुझे पता चला कि बैंक की तरफ से उसको नोटिस मिल चुका है तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने खुददार दोस्त की मदद करूंगा। उसे एक हैंडसम पैकेज के साथ अपने पास रख लूँगा। लेकिन उसकी खुददारी देखने के बाद मैंने जॉब पारस को ऑफर कर दी ताकि मेरे दोस्त के माली मसाइल किसी भी तरीके से हल हो जाए। अच्छी बात है ज़ारा, मैं पारस की बेहतर सैलरी के जरिए अपने खुददार दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। और वैसे भी पारस ने मेरी तवक्कुआत से बढ़ के काम को समझा है। बहुत मेहनत की है उसने। उसकी इस ईमानदारी और मेहनत की वजह से हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि पारस डिज़र्व करती है कि उसे भी बेनिफिट मिले। जब भी कंपनी की प्रमोशंस आई तो सबसे पहले गाड़ी पारस को मिली। यही तो मैं कह रही हूँ, अपनी बेगम की जहानत और काबिलियत पर मिलने वाले बेनिफिट्स पर उसे खुश होना चाहिए। लेकिन वो तो कुछ बुझा बुझा सा दिखाई दिया। ऐसी बात नहीं है। यू नो, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्शन, एहसास कमतरी। मुझे लगता है शाजेब को एहसास कमतरी हो गई है। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन आपको थोड़ा मोहतात होना चाहिए। पारस से आपकी हमदर्दी को कहीं वो नेगेटिव ना ले ले। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त शाजेब की मदद कर रहा हूँ। पारस और शाजेब को एम्बैरेस करना मेरा मकसद नहीं है। पारस, जिन दो लोगों का कल इंटरव्यू किया था उन्हें अपॉइंट कर लिया आपने? यस सर, उनका डेटा इस फाइल में मौजूद है। मंजूर अहमद और किरण मंजूर, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपके दोस्त भी। Am I right? यस सर, दे बोथ आर सो मच फेथफुल एंड हार्ड वर्कर्स। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, वो कल घर जाके शाजेब साहब का मूड ठीक हो गया था? जी सर, एक्चुअली घर जाने के बाद मुझे ही रियलाइज हुआ कि शाजिब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हमें नए घर की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप लोगों का निजी मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप पारस, ये निशान कैसा? निशान? कैसा निशान? अरे ये आपके चेहरे पे, ये साइड पे। ओ सर, वो ज़रा सी चोट लग गई थी। मुझे सच सच बताएं पारस, कहीं शाजेब ने तो? अरे नहीं सर, शाजिब तो मुझसे बहुत प्यार करता है। देखिए पारस, मैं सिर्फ आपका बॉस नहीं बल्कि आपका दोस्त भी। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हैं। हो सकता है मैं कोई हल निकाल। नहीं सर, अब कोई फायदा नहीं है। शाजिब अब बिल्कुल बदल गया है।
शाहजेब अब मेरा शाहजेब नहीं रहा। वो शाहजेब जिसने पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद मुझसे शादी की थी। जुनून की हद तक वो मुझे चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शाहजेब कभी मुझ पर हाथ भी उठाएगा। What? वो मारता है आपको? ज़हनी मरीज हो चुका है। मैं उसके साथ एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बात बात पे शक करता है। कल हम जब आपके यहाँ से डिनर से लौटे तो उसने मुझे बहुत मारा। वो मेरे और आपके रिश्ते पर शक कर रहा है। Oh my God! मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शाहजेब ऐसा करेगा। मैं उससे बात करूंगा। नहीं सर, प्लीज़। ऐसा अगर आपने कर दिया तो शायद मेरी अज़ियत और बढ़ जाएगी। पारस, पारस! आ रही हूँ, 1 मिनट, सर की कॉल आ रही है। हेलो जी सर। आई एम सॉरी, छुट्टी वाले दिन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इट्स ओके सर, जी बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो जो आज़ाद ग्रुप वालों की प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी आज, उसे प्लीज फाइनल कर लो ताकि कल सुबह हम मीटिंग से पहले उस पर डिस्कशन कर सकें। डोंट यू वरी सर, मैं इत्तेफाक से उसी पे ही काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आज प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर लूँगी। दैट्स वेरी गुड। मैं कब से खड़ चिल्ला रहा हूँ और तुम हो के अपने आशिक के साथ बातें कर रहे हो। शाहजेब, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। बीवी हो तुम मेरी, बीवी बनकर रहो। आज संडे के दिन भी तुम्हें और तुम्हारे आशिक को चैन नहीं है। उस आस्तीन के सांप को तो मैं देख लूंगा। मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर रही हूँ और उसी हवाले से सर का फोन आया था। ये अपना ऑफिस का काम ना संडे को घर पर मत लेकर आया करो। तुम दोनों मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम मुझ पर बिला वजह शक कर रहे हो। बकवास करती है। ज़ारा बिहेव योरसेल्फ। ज़ारा प्लीज, आई एम सॉरी। ज़ारा, आई एम सॉरी यार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर इन एडवांस। हाँ, मुझे भी लगता है पारस की पार्टी को तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई। और हमारी मेहमान नवाजी भी। अच्छा पारस, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी ऑफिस में खड़ी है तो तुम्हें वहीं ड्रॉप कर दूं? जैसा आपको बेहतर लगे सर। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही? सर, इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद जगी है। मैं शाहजेब की कॉल अटेंड करके आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीनना चाहती। यू नो पारस, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये शाहजेब कितना बदनसीब है। इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी के प्यार को नहीं समझ पा रहा। आज मैं उससे बात करूँगा। जी सर। हाँ, उसकी गलतफहमी दूर कर देंगे। मगर सर, वो कोई रिएक्ट कर सकता है। Yeah, I know this could happen, but आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। You know, I'm very cool, very chill. मैं उसे प्यार से समझाऊंगा कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि शाहजेब को अब समझाना नामुमकिन है। चलो आज ये भी करके देखिए। शाहजेब, शाहजेब। लगता है कि शाहजेब घर में नहीं है। अच्छा, in that case, I think I should leave. अरे देखा नहीं आपने मेन रोड्स पे कितने हालात खराब हैं, जगह जगह आग लगाई हुई है। अरे वो तो बिजली से सताई हुई आवाम अपना गुस्सा निकाल रही। जी नहीं, शहर के हालात खराब हैं। आप रुक जाओ, शाहजेब आते ही होंगे। देखो पारस, मेरा यहाँ रुकना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। वैसे भी शाहजेब मेरी वजह से तुमसे लड़ता रहता है। शर्जील प्लीज, खुद को कसूरवार मत समझें। शाहजेब तो है ही ऐसा, और उसने आज तक मुझे ऐसा कोई सुख नहीं दिया जिसकी वजह से वो मेरे सर का ताज बन सके। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। तब तक शाहजेब भी आ जाएगा। आज आप उससे बात करके ही जाइएगा। अच्छा ठीक है, तुम कॉफ़ी बना लो, जब तक मैं शाहजेब को कॉल करके बुला लेता हूँ। आप अच्छा रहने दें, आप कॉल मत मिलाएं अभी। मैं कॉल कर लेती हूँ शाहजेब को। ठीक है, तुम उसे कॉल कर लो। हेलो। हेलो शाहजेब, कहाँ हो तुम?
शहर के हालात कितने ख़राब हैं? हाँ, मैं काम से हैदराबाद आया हुआ था। मुझे पता चला है कि कराची के हालात ख़राब हैं। यहाँ से कोई भी गाड़ी कराची के लिए नहीं निकल रही है, तो हो सकता है मुझे रुकना पड़े। मैं कल दोपहर तक पहुँच जाऊँगा कराची। नहीं, तुम्हें जैसा बेहतर लगे तुम वैसा करो, और प्लीज़ कोई रेस्ट मत लेना। और हाँ, यहाँ पर पता है बहुत ज़्यादा जलाव घिरा हुआ है, तो अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं ख्याल से रहूँगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। शाहजेब तो हैदराबाद में, उसकी खाला वहाँ रहती है, कभी कभी उनसे मिलने चला जाता है। फिर तो मुझे फ़ौरन चले जाना चाहिए। अरे कॉफ़ी पी के जाइएगा, तब तक हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड पारस, मैं तुम्हारे साथ यहाँ अकेले नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हारे लिए मजीद परेशानियां नहीं खड़ी कर सकता। शर्जील प्लीज़, अच्छा आप इतनी देर भी नहीं रुक सकते कि एक कप कॉफ़ी मेरे साथ पी लें? अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज़ बी क्विक, जब तक मैं अपनी होम मिनिस्टर को कॉल कर लूँ। ओके सर। पारस आप परेशान मत हो, मैं शाहजेब से बात करूँगा, समझाऊंगा उसे, मान जाएगा वो। अब कोई फ़ायदा नहीं है सर। शाहजेब अपनी तमाम तरह एहसास गमतरियों के बाद अब जहनी मरीज हो गया। उसने मुझे जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी चोट पहुंचाई, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पारस आप प्लीज़ इस तरह रोएं मत, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। शर्जील आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। आपने मेरा साथ दिया है। आपसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह अच्छे हैं। अच्छा पारस, चलना चाहिए। पारस, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त मेरी पीठ में खंजर घोंपेगा। शाहजेब तुम गलत समझ रहे। बकवास बंद करो। शक तो मुझे पहले दिन से ही था। आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया पारस। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शाहजेब तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शाहजेब खामोश। तेरी वजह से मेरा घर खराब हुआ है ना, अब तेरा घर भी नहीं बचेगा। शाहजेब कैसी बातें कर रहे हो? तेरा घर भी नहीं बचेगा। शाहजेब मेरी बात सुनो। ज़ारा मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो ज़ारा, क्या हुआ इसमें? साहब जी, वो शाहजेब साहब आए थे, बेगम साहब से मिलकर गए। ज़ारा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ज़ारा मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। ज़ारा मेरी बात सुनो, जस्ट लिसन टू मी। ज़ारा मेरी बात तो सुन लो। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर सामान गाड़ी में रखो। देखो ज़ारा मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, शाहजेब ने झूठ बोला है। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? हाथ मत लगाओ मुझे शर्जील, आई हेट यू। अरे मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। शाहजेब ने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया है, झूठ बोला है उसने। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन कैमरा नहीं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी खलासत, सब कुछ उस हिडन वीडियो फुटेज में मौजूद है। ज़ारा लिसन टू मी यार, मेरी बात तो सुन लो। गुड मॉर्निंग सर। तुम ऑफिस में बैठो। सर मैंने ये इद्दत के दिन बहुत अजाब में गुजारे हैं। अजाब से तो इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। वो ज़ारा मुझसे खुला लेके अमेरिका चली गई। हम दोनों का गम एक ही जैसा है। हमें हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। गुजरे कल की तारीख रात में ताहयात हम जिंदा नहीं रह सकते।
कल मुझे आपके सहारे की ज़रूरत थी और आप मेरे साथ थे। आज मैं आपकी हूँ। आपके इस मुश्किल वक्त में मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुम बात को समझ नहीं रही हो पारस। मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरा बिजनेस भी तबाह हो चुका है। शर्जील प्लीज़ हौसला करो, मैं तुम्हें भी संभाल लूँगी और कारोबार को भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो हालात गुजरे हैं उससे कारोबार को काफ़ी लॉस हुआ और बहरहाल हमें इस लॉस का अजाला तो करना ही है। सर आपकी हिदायत पर मैडम पारस दिन रात मेहनत कर रही हैं, यहाँ तक कि वो साइट पर भी खुद ही विजिट करती हैं। यस आई नो, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन। इनफैक्ट ये जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स शुरू हैं ये उसी की मेहनत का नतीजा है। सर मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे भैया आप पारस की दोस्त हैं, आपका तो हक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर पारस से आपकी शादी को 6 माह होने को आए हैं और आप दोनों दिन रात प्रोजेक्ट्स पर मेहनत कर रहे हैं। आगे एक साथ 4 छुट्टियाँ आ रही हैं। अगर आप दोनों कहीं बाहर हो आए तो दोनों फ्रेश हो जाएंगे। गुड आइडिया। थैंक यू सर। अरे कम ऑन, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। आप वैसे उस पार्टी से आपकी बात। सर पानी लेके आए। जी सर, इस वक्त तमाम मामलात मैडम पारस ही डील कर रही हैं। जी सर, शर्जील साहब ने तबीयत की नासाजी की वजह से पावर ऑफ अटॉर्नी मैडम पारस के नाम कर दी है। सर शर्जील साहब इसी हफ्ते बैरून मुल्क जा रहे हैं इलाज के लिए। बीमारी नहीं है यार, बस गम लग गया है। दिन ब दिन नकाहत बढ़ती जा रही है। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करें। सर अमेरिका में इलाज की बहुत अच्छी सहूलत है, आप 1 माह में तंदुरुस्त होकर वापस आ जाएंगे। अरे यार तुम मेरी बीमारी को छोड़ो, मुझे काम का बताओ, काम कैसा चल रहा है? सर आप काम की बिल्कुल फिक्र मत करें, मैडम ने कारोबार बिल्कुल आपकी तवक्को के मुताबिक संभाला हुआ। इस बार भी हम कब्जा वक्त पर ही देंगे, हमारी साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। यार मंजूर, ये साग बनाने के लिए मैंने बहुत अनथक मेहनत की है। शर्जील उठिए, थोड़ा सा सूप पी लें। मेरा मूड नहीं है। उठें, थोड़ा सा पी। मैं खुद उठने की कोशिश करता हूँ। शर्जील, 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 डॉक्टर को बुलाएं। शर्जील, शर्जील, उठो प्लीज, आंखें खोलो, आंखें खोलो। शर्जील क्या हो रहा है? शर्जील, 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 शर्जील। पहली और आखिरी बार आज तुम्हारी कब्र पे आई। तुमने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैं तुम्हें कुछ भी ना दे सकी, जिसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। और मेरी यही शर्मिंदगी मुझे यहाँ दोबारा आने नहीं देगी। और वैसे भी तुम्हें शहर से दूर इसीलिए ही तो दफनाया गया है।
कि यहाँ आने का किसी का दोबारा दिल भी ना करे। तुम्हें पता है ना कितना कंपनी का प्रेशर है मुझ पर, कितना काम करना पड़ता है। और वैसे भी मैं कल शादी कर रही हूँ। और हाँ, मेरा होने वाला शौहर तुमसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, किस कदर भोले और मासूम थे तुम शर्जील, या शायद गाफिल थे। इंसान को इतना भी गाफिल नहीं रहना चाहिए कि वो अपने गिर्द तंग होता हुआ साजिश का जाल भी ना देख सके। मैंने और पारस ने मिलकर तुम्हारी सारी दौलत हथियाने का कितना शफाफ प्लान बनाया। उस रात जब तुम पहली बार हमारे घर पर आए थे ना, तो बैंक का लेटर हमने जानबूझकर तुम्हारे सामने रखा था, क्योंकि हम जानते थे कि तुम इंसान दोस्त हो, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे। और प्लान के मुताबिक तुमने पारस को जॉब ऑफर कर दी। जॉब क्यों नहीं करनी? अच्छी जॉब मिलेगी तो वो भी कर लूंगी। तो समझेंगे आपका काम हो गया, आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप चाहें तो नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर क्या था? फिर हम अपना खेल खेलते ही चले गए। बीवी हो तुम मेरी, मैं शौहर हूं तुम्हारा, और संडे के दिन तुम्हें तुम्हारे आशिक को चैन नहीं है। शाज़ेब, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। उस हसीन के सांप को तो मैं देख लूंगा। तुम मुझ पे शक कर रहे हो शाज़ेब। और हाँ, वो रात जो तुमने पारस के साथ गुजारी, उस रात मैं हैदराबाद नहीं गया था। कमरे में मैंने कैमरा पहले से छुपा दिया था, जिसकी फुटेज मैंने तुम्हारी बीवी ज़ारा को दिखा दी। तवक्को के ऐन मुताबिक ज़ारा ने तुमसे खुला ले ली, और शादी के बाद मेरे दिए हुए स्लो पॉइजन को धीरे धीरे तुम पर पारस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके असर से तुमको जानलेवा हार्ट अटैक हो गया। पावर ऑफ अटॉर्नी तो तुम मेरी जान के हवाले पहले ही कर चुके थे। फिर क्या था? तुम्हारी जान हमारे लिए वबाले जान बन गई थी, इसलिए हमने तुमको रास्ते से साफ कर दिया। अब हम तुम्हारी बेतहाशा दौलत पर बेतहाशा ऐश करेंगे। क्यों जाने मन? बिल्कुल ठीक। और हाँ, हम एक वादा तुमसे भी कर रहे हैं शर्जील, हम तुम्हारे नाम की साख को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे। इसीलिए हम आज तुम्हारा नाम तुम्हारी कंपनी से निकाल रहे हैं। आज से उस कंपनी का नाम होगा पारस एंड शाह कंपनी। चल, लेट्स गो। बाय। कभी सोचा नहीं था कि दोस्त ऐसे भी होते हैं। शर्जील ने कितना अंधा एतमाद किया था पारस पर, और पारस ने शर्जील की हमदर्दी और एतमाद का ये सिला दिया। एक बार तो हमने भी किया था। कैसे बहरूपीय होते हैं लोग। पारस का रवैया कितना अच्छा था, ऑफिस में कितना अच्छा काम कर रही थी वो। हम दोनों समझ ही नहीं सके कि अंदर ही अंदर वो दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत चालाकी से इन दोनों ने शर्जील सर को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली। मगर दोनों को उसकी सज़ा भी तो कैसी इबरतनाक मिली। दोनों के साथ ऐसा हादसा हुआ कि शाज़ेब और पारस की शक्ल तक पहचानने में नहीं आ रही थी। क्या दोस्त इसी तरह धोखेबाज होते हैं? जो धोखेबाज होते हैं वो कभी दोस्त नहीं होते। शर्जील साहब को दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई। आजकल की इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल है। लोग मुंह पे तो अच्छे बने रहते हैं, मगर अंदर कितना कीना और बोझ है कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ताला सबको ऐसे फितनों से बचाए, आमीन।